तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे महान दैत्य लोक के राजा प्रहलाद महान विष्णु भक्त अपना राज्य कर्म निभाकर अब संन्यास लेना चाहते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा मानकर अपने सुपुत्र विरोचन का राज्याभिषेक करके उनको दैत्य लोक का महाराज घोषित करके खुद संन्यास के लिए चल देते हैं। पर जहाँ हमारे प्रहलाद बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, वहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनसे उतनी ही ईर्ष्या करते थे। पर प्रहलाद यह जानकर भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने और अपने सुपुत्र का गुरु बना देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तमाम रहस्यों का ज्ञान था और वह महान शिव भक्त भी थे। परंतु प्रहलाद के जाने के बाद शुक्राचार्य जी के मन में नए नए तरीके सूझने लगे, जिससे कि वह दैत्य और देवों के बीच में युद्ध करवा सके और जो प्रहलाद ने दैत्य और देवों के बीच में संधि करी थी वो टूट जाए, ताकि वे विष्णु भगवान से बदला ले सके। परंतु जो हमारे प्रहलाद पुत्र और दैत्य लोक के नए महाराज हैं, वे भी अपने पिताजी की तरह महान विष्णु भक्त की राह पर चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजा बनते ही सबसे पहला फैसला ये लिया कि पूरे दैत्य लोक में सिर्फ विष्णु भगवान की ही पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं की जाएगी। अब उनका ये फैसला उनके लिए मौत का फैसला बनने वाला था, क्योंकि हमारे महान इंद्र भगवान को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने विरोचन का वध करने का निर्णय कर लिया। पर इसमें एक दिक्कत थी कि विरोचन ने तप करके सूर्य देव से दैवी मुकुट प्राप्त कर लिया था, जिससे जब तक वो मुकुट उनके सर पर है तब तक मृत्यु उनके पास नहीं जाएगी। तो एक दिन विरोचन जी को खबर आती है कि उनके पुत्र बलि की शिक्षा पूरी हो गई है और वे उनको लेने जाने का स्वयं फैसला करते हैं, वो भी बिना किसी भी सुरक्षा बल के। रास्ते में अचानक से सूरज का तापमान बहुत बढ़ जाता है, इतना कि विरोचन और उनकी पत्नी अगर थोड़ा और ऐसे ही चलते रहते तो बेहोश हो जाते और रथ में रखा पानी भी खत्म हो जाता है। वो दोनों प्यास से तड़प ही रहे थे कि उनको भगवान की दया से एक ऋषि की कुटिया मिलती है, जिसमें से 2 ऋषि जन उनको अपनी कुटिया में आमंत्रित करते हैं। अपनी प्यासी पत्नी की हालत देखकर विरोचन अपनी पत्नी के साथ कुटिया में जाते हैं और वहीं ऋषि द्वारा जल को पीने लगते हैं और पानी पीते पीते दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वे कोई और नहीं बल्कि खुद इंद्रदेव थे, जो उनका वध करने छल से आए हुए थे और विरोचन को बेहोश करके उसका मुकुट उसके सर से उतार लेते हैं। विरोचन होश में आते ही इंद्रदेव से क्रोधित हो जाता है और इंद्रदेव के यह प्रस्ताव देने पर भी कि वह उनकी पूजा वापस चालू करवा दे तो वे उनको जाने देंगे, यह प्रस्ताव भी ठुकरा देता है। और इंद्रदेव के खूब ललकारने के कारण विरोचन को अपने पुत्र से मिलने से पहले उनको इंद्रदेव से युद्ध करने का प्रस्ताव स्वीकारना पड़ता है और आखिर में छल से विरोचन की मृत्यु करके इंद्रदेव उनके शरीर को उनकी पत्नी के सामने जलाकर राख में बदल देते हैं, जिससे कि गुरु शुक्राचार्य शिव जी के दिए संजीवनी मंत्र से भी उसे जीवित न कर सके। यह बात जब बलि को पता चलती है तो फिर वह क्रोधित होकर इंद्र से बदला लेने की आग में इंद्रलोक पहुंच जाता है और वहां अकेले सारे देवताओं से युद्ध करने लगता है और सभी देवताओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इंद्र इनका भी शरीर दोबारा जलाने वाले थे, पर उससे पहले कि इनका शरीर जलाते उसी समय हमारे श्री विष्णु भगवान उपस्थित हो जाते हैं, जो कि इंद्र से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक पुत्र से उनके पिता छीन लिया और उसके शरीर को अंतिम बार अग्नि देने के लिए भी नहीं छोड़ा और वहीं वे बलि के साथ भी करने जा रहे थे। पर विष्णु जी के कहने पर लोग अपनी गलती का एहसास करके इनके शरीर को वापस से पाताल लोक में इनकी मां को दे देते हैं और विष्णु भगवान इंद्र से नाराज होकर उनसे सारे नाते तोड़ देते हैं। और वहां धरती लोक पर हमारे गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र से बलि को पुनः जीवित कर देते हैं और उन्हें शिक्षा देने का वादा करते हैं, ताकि वे देवलोक पर राज कर सके और महाराज प्रहलाद की बनाई हुई संधि भी टूट जाए कि देवलोक पर देवों का, पाताल लोक पर दानव का और पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जीवन होगा, जिससे गुरु शुक्राचार्य का बदला भी पूरा हो सके। गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेने के बाद राजा बलि देवलोक पर जीत हासिल कर लेते हैं और साथ ही में सारे देवों को देवलोक से निकाल देते हैं और ये आदेश देते हैं कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसको दंड दिया जाएगा। पर बात तब बढ़ जाती है जब वो धरती लोक पर भी अपना आदेश चलाने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर उनके दादा प्रहलाद भी उनको समझाने आते हैं, पर वे उनकी भी नहीं मानते और माँ लक्ष्मी भी स्वयं समझाने उन्हें दर्शन देती है, पर वे उनकी भी नहीं सुनते, क्योंकि वे अपने गुरु शुक्राचार्य को वचन दे चुके थे। ये देखकर देव माता बहुत दुखी होकर विष्णु भगवान से अपने पुत्रों के दुख को मिटाने के लिए जाती है और खूब मनाने के बाद विष्णु भगवान अपने देवों से नाता फिर जोड़ लेते हैं और साथ ही देव माता उन्हें अपने दिए हुए वरदान भी याद दिलाती है, जो उन्होंने देव माता की कोख से जन्म लेने का दिया था। अब हमारे विष्णु भगवान लेते हैं 5वां अवतार
वामन अवतार। उनको देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना छोटा और कमजोर दिखने वाला इंसान इतने ताकतवर बलि को कैसे हराएगा। पर हमारे विष्णु भगवान के मन में तो कुछ और ही था। अब वे अपने माता, गुरुओं और देवों से भिक्षा लेकर आगे चलते हैं अपना इस धरती में अवतरित होने का कारण पूर्ण करने। अब वे चलते चलते रुकते हैं एक मंदिर के सामने जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे धरती लोक को जीतने की ओर। अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता तो फिर उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता। पर हमारे वामन अवतरित विष्णु भगवान ऐसे थोड़ी ना होने देते। वे उसी मंदिर के सामने जाकर दान मांगने लगे और उनके इतने पुकार सुनने के बाद हमारे राजा बलि अपने आप को रोक ना सके, क्योंकि हमारे राजा बलि लक्ष्मी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और सबसे बड़े दानी हैं। वो हर दिन अपने महल में जरूरतमंद को खाना और पैसा दान किया करते थे। उनके दरबार में अगर उनसे कोई भी जरूरतमंद दान मांगता तो चाहे उनको अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ी, वे दे देते। वामन देव हमारे बलि से 3 पग भूमि की डिमांड करते हैं, जिससे देखकर राजा बलि भी चौंक जाते हैं और वो हंसने लगते हैं और कुछ बड़ा मांगने के बारे में बोलते हैं, जिससे कि उन्हें दान देने में भी संतुष्टि लगे। पर हमारे वामन देव तो बस 3 पग भूमि की ही डिमांड करते हैं। इन्हीं बीच में हमारे गुरु शुक्राचार्य को आभास हो जाता है कि वे कोई और नहीं परंतु श्री विष्णु भगवान ही हैं। तो वे बलि को सूचित करके उन्हें दान देने से मना कर देते हैं। परंतु जब बलि को पता चलता है कि वे स्वयं विष्णु जी हैं तो वे उनके सामने नमन करते हुए खड़े होकर उनके सामने झुक जाते हैं और उनको ना पहचानने की माफ़ी मांगते हैं और उन्हें 3 पग भूमि देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और गुरु शुक्राचार्य के बहुत अड़चने डालने के बाद भी संकल्प ले ही लेते हैं। अब 3 पग भूमि नापते समय वामन भगवान अपना शरीर की आकार बदल लेते हैं और बढ़ा लेते हैं और एक पग में देव लोग आकाश नाप देते हैं, दूसरे पग में धरती लोग। और अब बलि से पूछते हैं कि वे अपना तीसरा पग कहाँ रखे। और अब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था और वो अपने दिए हुए संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वे कहते हैं कि वे अपना तीसरा पग अपने सर पर रखवा देते हैं और हमारे वामन देव ऐसा ही करते हैं और अपना तीसरा पग उनके सर पर रख देते हैं और बलि को पाताल लोक में ले जाते हैं। बलि की ये अपनी दान देने की शक्ति को देखकर खुश होकर विष्णु भगवान उसे एक वरदान देते हैं कि सुबह सुबह हमारे बलि हमेशा सबसे पहले हमारे विष्णु भगवान के ही दर्शन पाएगा।